हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकेट्री का एक न्यू कंसेप्ट जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया, जो कि साइकेट्री के अंदर सबसे बड़ी डिजीज मानी जाती है। तो क्या होता है सिजोफ्रेनिया, देखते हैं। तो सिजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें जो पर्सन की थिंकिंग, कंसंट्रेशन, अटेंशन, वो सब क्या होता है, इफेक्ट होता है। यानी कि ये क्या है, साइकोसिस, थिंकिंग से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड क्या है, एक प्रॉब्लम है, साइकोसिस डिसऑर्डर है। सिजोफ्रेनिया नाम किसने कॉइंट किया था? ये किया था अयूगन ब्यूलर ने। अयूगन ब्यूलर ने इसे सिजोफ्रेनिया नाम दिया था, इस डिसऑर्डर को सिजोफ्रेनिया नाम दिया था, जो कि एक स्विस साइकेट्रिक था, यानी कि स्विस का रहने वाला था। ये नाम कब दिया था? 1908 के अंदर इसने सिजोफ्रेनिया को सिजोफ्रेनिया नाम दिया था। ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो स्कीजो, स्कीजो क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका नाम मतलब होता है स्प्लिट, मतलब धुंधला हो जाना। और फ्रेन, फ्रेन मतलब माइंड, माइंड का क्या हो जाना? धुंधला हो जाना, वो कहलाता है सिजोफ्रेनिया। या इसे ये भी कह सकते हैं कि फ्रैक्चर ऑफ माइंड, माइंड का फ्रैक्चर हो जाना। जो पर्सन का थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, या जो अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, वो सब क्या हो जाती है, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है, वो कहलाता है सिजोफ्रेनिया। इंसिडेंस अगर इसका देखें तो 1000 में से ओनली जो 4 ऐसे पर्सन्स होते हैं जो इस बीमारी से डायग्नोज किए जाते हैं। पी केस देखें इसकी तो इंसिडेंस इसका मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही रहता है। मेल्स में भी ये होता है और फीमेल्स में भी होता है। तो पीक एज इसकी है मेल्स के अंदर 20 से 28 ईयर, 20 से 28 ईयर के जो मेल्स हैं उनमें ये देखने को मिलेगा, और 26 से 32 ईयर की जो फीमेल्स हैं उनमें ये देखने को मिलता है। कोजेस की बात करें, कोजेस के अंदर इसका जो एग्जैक्ट कोज है वो नहीं पता कि ये किस वजह से होता है। जो मोस्ट कॉमन इसका कोज माना गया है सिजोफ्रेनिया का, वो माना गया है लो इकोनॉमिक जो कंडीशंस रहती हैं, या लो इकोनॉमिक एरियाज हैं उन्हें, जैसे कि जो स्लम एरिया है, पोवर्टी है, जो इलिटरेट लोग होते हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। ये मोस्ट कॉमन कोज है लो इकोनॉमिक एरियाज। इसके बाद जेनेटिक हो सकता है, ये पेरेंट से आगे चाइल्ड में ट्रांसफर हो सकता है। डोपामिन लेवल इंक्रीज, यानी अगर डोपामिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो उस वजह से भी ये हो सकता है। डोपामिन क्या करेगा? जो हमारे सेंसर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, यानी कि जो हम हमें स्मेल आती है, या हम बोलते हैं, या फिर ये कहें कि टेस्ट से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड, तो ये सारा क्या है, डोपामिन का लेवल अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? जो ऐसे ही बिना मतलब की आवाजें सुनाई देना, टेस्ट आना, मीन्स डेल्यूजन और हेलुसिनेशन, डेल्यूजन और हेलुसिनेशन जैसे सिम्टम्स अक्यूर होते हैं अगर डोपामिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, और ये देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में। तो डेल्यूजन, हेलुसिनेशन सिम्टम्स हैं जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। होते किस वजह से हैं? क्योंकि डोपामिन का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद अगर कोई ब्रेन की स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी है, जेनेटिकली हो सकता है, जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो क्या हो चुकी है, उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आ चुकी है।
मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो 22 नंबर का जो क्रोमोसोम है, 22 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें एबनॉर्मलिटी आने की वजह से, 22 नंबर के क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी आने की वजह से सिजोफ्रेनिया हो सकता है। इसके बाद साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं कुछ, जैसे कि जो फैमिली है उसमें आपस में जो इमोशंस हैं वो सही तरह से नहीं होते, इमोशन में डिस्टरबेंस होना, हस्बैंड वाइफ के बीच अच्छे रिलेशन ना होना या बच्चों और पेरेंट्स के बीच में अच्छे रिलेशन ना होना, तो जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनमें अगर डिस्टरबेंस है तो उस वजह से भी क्या है, सिजोफ्रेनिया होता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अगर किसी पर्सन की लाइफ में कि जो सिचुएशंस हैं, इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, उस वजह से हो सकता है। पुअर सोशल इंटरेक्शन, अगर पर्सन की जो उसका आसपास का इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी है, उसके साथ अच्छी इंटरेक्शन नहीं बैठ रही है या अच्छे से वो किसी से बात करता है या लोग उससे बात नहीं करते, यानी कि एक रिलेशन वो नहीं बना पा रहा है खुद के बीच में और जो सोसाइटी है उसके बीच में, तो उस वजह से हो सकता है। तो ये थे सिजोफ्रेनिया के कुछ कॉजेस। अगर बात करें इसकी डेथ रेट या बोल लें कि इसकी मोर्टेलिटी रेट कितनी हो सकती है, मोर्टेलिटी, तो इसकी मोर्टेलिटी रेट रहती है 12%। 12% चांसेस ये होते हैं कि सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये था जनरल इंट्रो सिजोफ्रेनिया का। इससे नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसमें अपने क्लियर करेंगे इसके जो साइन सिम्टम्स हैं उसके बारे में। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।